प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा, वहाँ हमने देखा देयर इज यूनिफिकेशन ऑफ पावर्स। तो इसी तरह से जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहाँ पे होता है, अगर वहाँ पे पार्लियामेंट्री में यूनिफिकेशन है तो यहाँ पर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जो यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस होते हैं। लाइक वो क्या करता है, एक्ट्स एज हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन ऐसी बात प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स है यहाँ पे तीन ऑर्गन्स के बीच, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। प्रेसिडेंट जो है खुद करता है एक्ट एज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा इंडिपेंडेंस होता है उसको। इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। वो कोई डिपेंडेंट नहीं होता है एट द मर्सी ऑफ लेजिस्लेचर, वो नहीं होता है क्योंकि उसको कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं निकाल सकता। और एक और चीज यहाँ पर है, देयर इज फिक्स्ड टेन्योर। ये वो जनरल पॉइंट्स है जो इंट्रोडक्शन में आते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। तो इस जनरल इंट्रोडक्शन के बाद जब हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर हम डिफाइन करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, तो दो सिंपल सी डेफिनेशंस है। एक है गेटल की। गेटल डिफाइन करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। ये वो सिस्टम है जहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव जो होगा, चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब यही हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो गेटल कहता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर, इज independent of legislature। सो इंडिपेंडेंट वो लेजिस्लेचर से होता है। इसके साथ साथ गेटल आगे कहता है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नॉमिनल हेड होता है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, वो एक्ट करता है एज रियल एग्जीक्यूटिव, एक्ट्स एज रियल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए ये बात, जो गेटल डिफाइन करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, वो कहता है यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट, ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है लेजिस्लेचर पे, आज़ाद है लेजिस्लेचर से वो। और इसके साथ साथ उसको दोनों इख्तियारात होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जब हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तब वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। जब हम नॉमिनल हेड की बात करते हैं तब वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द। तो गेटल वही कहता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होगा लेजिस्लेचर का, इसके साथ साथ वो नॉमिनल हेड के साथ साथ रियल हेड भी होगा, रियल एग्जीक्यूटिव भी होगा। उसके बाद एक और डेफिनेशन है और वो है डीवी वार्ने की।
डीवी वार्ने। डीवी वार्ने करता है डिफाइन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। वो कहता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसलिए चूज किया गया क्योंकि इस सिस्टम में जो ऑफिस है, कौन सा ऑफिस? ऑफिस ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। डीवी वार्ने कहता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट का ऑफिस है और हेड ऑफ द स्टेट होता है। सो डीवी वार्ने डिफाइन करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसलिए चूज किया गया क्योंकि इसमें हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट आर कंबाइंड इन द प्रेसिडेंट। आर कंबाइंड इन द प्रेसिडेंट। तो ये दो दो अहम डेफिनेशंस है जिसमें है गैटल कहता है चीफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो होता है जहां पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर का, उसके साथ साथ नॉमिनल हेड यानी हेड ऑफ द स्टेट एक्ट करता है रियल एग्जीक्यूटिव दैट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और वहीं जो डीवी वार्ने वो कहता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसलिए चूज किया गया है क्योंकि वहां पर जो ऑफिस होता है चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट की बात हो या हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात हो वो कंबाइंड होते हैं एक ही बंदे में और वो है प्रेसिडेंट, वो है प्रेसिडेंट। तो इस जनरल इंट्रोडक्शन के बाद जब हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम का नेचर, सबसे पहली बात यहाँ पर आएगी अगर हम इंट्रोडक्शन को ही याद रखेंगे, इंट्रोडक्शन से ही हम निकालेंगे तो वहाँ पर पहली बात आती है जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या करता है, इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है रियल एग्जीक्यूटिव हेड। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं ये चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ये वो होता है जो रियल पावर्स इस्तेमाल करता है। तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कौन है? वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, और इसी को सारे पावर्स होते हैं, सारे पावर्स इसी को होते हैं। लेकिन ये जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड या चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट है ये अकेला नहीं होता है, उसके साथ उसकी कैबिनेट होती है। जिनको हम यूएस में कहते हैं सेक्रेटरीज या मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट अकेला नहीं होता है, उसको कैबिनेट भी साथ होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है वो जो कैबिनेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होती है। एडवाइजरी बॉडी होती है वो, क्योंकि इन तमाम मिनिस्टर्स कैबिनेट सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सीधी सी बात है ये जो कैबिनेट है सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स है एडवाइजरी बॉडी ये है, अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट करता है। तो जब इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है दैट मीन्स ये सबॉर्डिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के।
सो प्रेसिडेंट के तहत इनको रहना होता है। और दूसरी बात, रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, ये वही बात है। इस तरह यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सो मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट उनको डिसमिस भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। इसी तरह यहाँ पर जो है कैबिनेट उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, वो प्रेसिडेंट के तहत रहना उनको पड़ता है, और उसके साथ साथ वो अपने एक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, प्रेसिडेंट को जवाबदेह रहते हैं वो प्रेसिडेंट को। एक और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर है इसके नेचर में, वो आता है फिक्स टेन्योर। एज यू नो पार्लियामेंट्री सिस्टम में 5 साल जो भी है, लेकिन 5 साल से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। सो कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात है, वहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो फिक्स्ड होता है। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पर 4 years है, 4 years है। लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स वहाँ पर है उनका 2 years है, तो इनका भी फिक्स टेन्योर। प्रेसिडेंशियल का 4 years, इसका भी फिक्स्ड टेन्योर होता है। तो ये जो इसका फिक्स टेन्योर होता है, लेजिस्लेचर्स का 2 years होता है, और कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो कब तक रहेंगे वो डिपेंड करता है विल ऑफ द प्रेसिडेंट पर, विल ऑफ द प्रेसिडेंट पर। लेकिन खुद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका 4 साल के लिए होता है, तो फिक्स टेन्योर है। जब आपका फिक्स टेन्योर है तो आपके खिलाफ कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होते हो लेजिस्लेचर पे, इंडिपेंडेंट होते हो लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर पे आप डिपेंडेंट नहीं होते हो, वो सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म में है। आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत निकाले जाओगे, क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपका कोई भी ताल्लुक लेजिस्लेचर से नहीं है, दैट इज वाई आप अपना फिक्स टेन्योर आराम से मुकम्मल करते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दैट इज प्रेसिडेंट, सारे पावर्स उसको है। कैबिनेट एडवाइजरी बॉडी होती है, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, उसी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इनको रिमूव भी कर सकता है। फिक्स्ड टेन्योर होता है इसमें, यहाँ कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ एक और पॉइंट जो है, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जहां तक सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात है, दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के 3 organs बेस्ड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके अलग अलग पावर्स हैं, उनके अलग अलग पावर्स है। दैट मीन्स ये इंटरवेन नहीं करते हैं एक दूसरे के फील्ड में। ये एक दूसरे के एरिया में इंटरवेन नहीं करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स है यहाँ पर, इसलिए ये एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन इंटरफेयर तब करते हैं, इंटरफेयर कब करते हैं, जब इनको लगे कि ज़रूरत है। तो वहां पर ये इंटरफेयर क्यों करते हैं, टू मेंटेन सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तीनों ऑर्गन्स के अलग अलग पावर्स है, ये एक दूसरे के एरिया में इंटरवेन नहीं करते हैं। लेकिन जब इनको लगे कि एक ऑर्गन तीन में से एरोगेंट हो गया है, ऑटोक्रेटिक हो गया है, तब बाकी 2 organs वहाँ इंटरफेयर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करने के लिए बैलेंस।
सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज अ सिस्टम ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स विद checks and balances. उसके बाद जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखते हैं तो वहाँ पॉलिटिकल हेटेरोजेनिटी होती है। पॉलिटिकल हेटेरोजेनिटी जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते थे तो वहाँ पर क्या होती थी? पॉलिटिकल होमोजेनिटी। वहाँ मोस्टली जो गवर्नमेंट बनाते हैं चाहे वो कोएलिशन हो, कोएलिशन में 2 पार्टीज़ हो तो 2 आइडियोलॉजीज़ 2 ही ग्रुप के लोग होते थे या अगर एक ही पार्टी अमूमन जो हुकूमत बनाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो वो भी एक ही आइडियोलॉजी से होते हैं, तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है वहाँ पे। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पॉलिटिकल हेटेरोजेनिटी इसलिए है यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो एक पार्टी से है, एक आइडियोलॉजी से है और जो उसको मिनिस्टर्स या कैबिनेट जो सेक्रेटरीज होते हैं वो चाहिए, वो कैबिनेट सेक्रेटरीज क्या होते हैं? कैबिनेट वो होते हैं डिफरेंट पार्टीज से। तो पार्टी जो प्रेसिडेंट है वो एक पार्टी से है, कैबिनेट सेक्रेटरीज डिफरेंट पार्टी से हैं। तो जब वो डिफरेंट पार्टी से है तो उनकी जो व्यूज है वो भी डिफरेंट है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी डिफरेंट है। और कभी-कभार इन सेक्रेटरीज में वो लोग भी होते हैं जिनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता है, जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है। कभी-कभार उनको भी कैबिनेट रैंक दी जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट। सो इससे पता चलता है जो यहाँ पर प्रेसिडेंट एक आइडियोलॉजी से है, कैबिनेट सेक्रेटरीज डिफरेंट व्यूज़ के साथ डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ या पार्टी से, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है। तो ये 3 डिफरेंट या बहुत सारे आ गई, डाइवर्सिटीज़ आ गई, दैट इज़ व्हाई देयर इज़ पॉलिटिकल हेटेरोजेनिटी इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फिक्स्ड टेन्योर यहाँ लेजिस्लेचर का भी होता है, एग्जीक्यूटिव का भी होता है और कैबिनेट सेक्रेटरीज का भी होता है। और जो कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आखिरी पॉइंट इसका नेचर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट होती है वो किस तरह की से होती है? कैबिनेट इज ऑलवेज या मिनिस्टर सेक्रेटरीज आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज प्रेसिडेंट। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को। क्यों इसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्योंकि उनको अपॉइंट वही करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और उनको जो पोर्टफोलियोज है यानी डिपार्टमेंट्स पोस्ट्स वो भी उनको प्रेसिडेंट ही देता है। और वो ऑफिस में रहते हैं। प्रेसिडेंट उनको कब निकालता है? जब वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो खो देते हैं। सो टिल द टाइम दे आर एंजॉयिंग कॉन्फिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वो ऑफिस में रहते हैं। सो रेस्पॉन्सिबल वो रहते हैं प्रेसिडेंट को, अपॉइंट उनको प्रेसिडेंट करता है, पोर्टफोलियोज डिपार्टमेंट्स पोस्ट्स उन मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट देता है। जहां तक प्रेसिडेंट उनसे खुश हो, प्रेसिडेंट का कॉन्फिडेंस उनको हासिल हो, वो सिस्टम में है। वंस कॉन्फिडेंस खो गया, प्रेसिडेंट उनको निकाल सकता है। सो ये कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को फॉर इट्स एक्ट्स। तो जनरल नेचर था प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। उसके बाद जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं यानी मेरिट्स,
प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो मेरिट्स आते हैं, सबसे पहली बात वहाँ पर होती है, दैट इज़ गवर्नमेंट जो होती है वो बड़ी स्टेबल होती है, मज़बूत होती है। क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट इसलिए होती है क्योंकि इनका फिक्स्ड टेन्योर है। फिक्स्ड टेन्योर है, खासकर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रेसिडेंट, इसको कोई भी नहीं निकाल सकता। इसीलिए जब इसको पता है मुझे 4 साल है, तो ये 4 सालों में जितनी भी इसकी प्लानिंग होती है वो फुलफिल करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। सो स्टेबिलिटी इज़ देयर इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसके साथ-साथ आप आराम से काम करते हो। तीनों ऑर्गन्स अपने-अपने एरिया में आराम से काम करते हैं। सो दूसरा पॉइंट जो है दैट इज़ ये सिस्टम जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप एक-दूसरे के फील्ड में इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल है आप अलग-अलग अपने एरिया जो है अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ इमरजेंसी लगती है तो सारा कंट्रोल सेंटर में प्रेज़िडेंट के पास जाता है, प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन जहाँ तक इमरजेंसी अगर लगेगी प्रेज़िडेंशियल सिस्टम में, तब भी सारा कंट्रोल उसी बंदे को जाएगा, बिकॉज़ ही इज़ executive nominal head as well as real head. So suitable during emergencies. Suitable during emergencies. Emergencies के दौरान प्रेसिडेंशियल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि जब भी इमरजेंसी वहाँ लगती है तो सारी जो पावर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को ही होते हैं, उसी के पास रहते हैं और वो किसी को आंसरेबल नहीं होता है। वो किसी को आंसरेबल नहीं होता है। इसलिए स्टेबिलिटी होती है, फिक्स्ड टेन्योर होता है। जब फिक्स्ड टेन्योर है तभी हम कहते हैं यहाँ स्टेबल सिस्टम है। तीनों ऑर्गन्स के बीच अलग-अलग अपने-अपने एरियाज़ हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स है और ये बड़ा अहम सिस्टम है ड्यूरिंग इमरजेंसीज़, क्योंकि तब भी पावर्स उसी बंदे को रहते हैं, क्योंकि वो बोथ हेड ऑफ द स्टेट एज़ वेल एज़ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। उसके साथ-साथ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये बात भी आती है, जो उसको मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज़, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। इसीलिए जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में कहते हैं इट इज़ गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, पॉलिटिकल मेडियोक्रेसी, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम कहते हैं इट इज़ द गवर्नमेंट बाय द इंटेलिजेंट और मैच्योर पीपल। गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंट एज़ वेल एज़ मैच्योर्स। क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड नहीं है कि वो मिनिस्टर्स को एक ही पार्टी से सिलेक्ट करे। वो डिफरेंट डाइवर्सिटी से उनको सिलेक्ट करता है, तो वो डिफरेंट वे से एक्सपर्ट्स होते हैं अपने-अपने एरिया के। सो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो बड़ी इंटेलिजेंट रहती है, जो गवर्नमेंट में सर्व करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज़, जिनको प्रेज़िडेंट अपॉइंट करता है। So stability is there, fixed tenure is there, separation of powers is there, suitable during emergencies, government by the intelligent people। उसके साथ-साथ एक और पॉइंट है यहाँ पे एंड दैट इज़ कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़। ये कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़ क्या होती है? यहाँ पर जब आपको पता है आपका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड है, तो आप डिपेंडेंट लेजिस्लेचर पे नहीं हो। तो आप आराम से अपना टाइम निकालते हो और अपनी पॉलिसीज़ कंटिन्यू कर पाते हो। जो भी आपने प्लान बनाया है 4 साल्स तक, वो पूरी तरह से आप आराम से फुलफ़िल और इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट चेंज भी होती रहती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में 4 साल तक आपको प्रेसिडेंट को कोई नहीं निकाल सकता। लिहाज़ा आप अपनी जो गवर्निंग पॉलिसीज़ है, उनको आप कंटिन्यू कर पाते हो। और आखिरी जो इसका मेरिट है, वो है
जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देखते हैं तो हम इसको मानते हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिटरी, फेडरल एंड पार्लियामेंट्री। खासकर पार्लियामेंट्री फॉर्म के मुकाबले हम इसको मानते हैं इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफ़ेक्टिव प्लस एफिशिएंट गवर्नमेंट। इफ़ेक्टिव प्लस एफिशिएंट गवर्नमेंट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स कौन? ये कैबिनेट के मिनिस्टर्स जिनको हम सेक्रेटरीज कहते हैं, वो किसी एक पार्टी से नहीं होते हैं। उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, उनको लोग अपॉइंट नहीं करते हैं। लिहाजा उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में जाना, लोगों से मुलाकात करना। उनका कोई भी टाइम वहाँ पर विज़िट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को विज़िट करना वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उनको लोग नहीं भेजते हैं। उनको प्रेज़िडेंट डिफरेंट पार्टीज़ से अपॉइंट करता है, लिहाज़ा उनका टाइम उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में नहीं जाता है, ज़ाया होता है उनके विज़िट करने से। तो लिहाज़ा वो पूरा जो फ़ोकस है वो किस पे लगाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाते हैं। दैट इज़ व्हाई हम प्रेज़िडेंशियल सिस्टम को मानते हैं इफ़ेक्टिव एज़ वेल एज़ एफिशिएंट गवर्नमेंट।